Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो सुमित पीर साहब, आप देखते नहीं हैं हमारे हमसाया मुल्क की यूट्यूब चैनल्स, देख नहीं रहे आप कितना रोना धोना मचा हुआ कि हाय मोदी जो है वो मैक्रॉन से भी मिल लिया, हाय मोदी ने वहां पे भी डील साइन कर ली, हाय अब तो मोदी यूएस जा रहा है, हाय यूएस ने हमारी एड बंद कर दी है, हाय क्या क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं मोदी जी यूएस में? सर, सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को नमस्कार और शो पे बुलाने के लिए आपका आभार। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। अब इनकी जिनकी किस्मत में लिखा हो हाय 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 हाय, उन्हें हिंदी में कहते हैं रुदाली रुदाली रुदाली। रुदाली का काम है रोना, और एक आर रोना भी होता। आर लोग समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, उनको रोने दे दीजिए, वो क्या कर रहे हैं। हीरा मंडी का रोना। हाँ, मतलब आपने बहुत उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया। उनका काम है रोना सर, उनकी किस्मत में रोना लिखा है। जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन किस्मत में आर रोना लिखा है, तो उनको रोने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब उनका स्टेटस, जो उनको आग लग रही, जो उनको जलन मच रही, एक समय था कि भारत और पाकिस्तान का नाम एक सांस में लिया जाता था, समय खत्म हो गया। एक समय था भारत और चाइना का नाम एक सांस में लिया जाता था, वो समय खत्म हो गया। आज की परिस्थिति ये है संजय सर, चौथे हेड ऑफ स्टेट है जिनसे ट्रंप मिलेंगे। देखिए, पहले वो मिले थे बेंजामिन नेतन्याहू से, उनसे मिलना जरूरी था, आप जानते हैं मिडिल ईस्ट इज ऑन द एज। दूसरे मिले थे जापान वाले से। जापान वाले से इसलिए मिले क्योंकि जो चाइना ने ये जो गैलियम है और ये आपका एंटीमनी और जो कुछ रेयर अर्थ्स जैसे ये डायमंड है, मशीन का डायमंड, कुछ ऐसी चीजें उन्होंने बंद कर दी कि भाई हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अमेरिका को। इसलिए सारी रिफाइनिंग जो है वो होती है आपके पास जापान में। तो जापान वाले को मिला, बोला भाई तेरे साथ ट्रेड डेफिसिट इसको ठीक करो। तीसरा सुनने में आया कि अब मिलेंगे किंग अब्दुल्ला से। अब मोदी जी से पहले मिलेंगे किंग अब्दुल्ला से, तीसरा या चौथा नंबर आएगा। किंग अब्दुल्ला से इसलिए मिलना है कि जो ट्रंप का भाई प्लान है कि तुम यहाँ इन पैलेस्टीनियों को बसाओ, तो वो उनको बेचारों को बड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए उनसे मिले। तो अगर आप देखें बिजनेस वाइज, देखें, अगर आप देखें जहां नीति के लिए मिल रहे हैं, जहां राजनीति के लिए मिल रहे हैं, टेक्निकली स्पीकिंग मोदी जी इज द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनसे ट्रंप मिल रहे हैं। अब कहां जहां एक सांस में इंडिया पाकिस्तान की बातें होती थी, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब नहीं दिया जा रहा, और मोदी जी लगभग पहले प्रधानमंत्री जिससे मिला जा रहा। और यहां बातें क्या हो रही, बातें इंपॉर्टेंट है। बातें हैं कि जी 32 बिलियन का साहब ट्रेड डेफिसिट है, आप इसको पूरा करिए, हमारे लिए तो 32 बिलियन कुछ है ही नहीं। दूसरी बातें हो रही है सर, हमें, मैं पहले ये लिस्ट गिना दूं हमें क्या क्या चाहिए उनसे। पहली बात होगी डीलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स की, क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई थी संजय सर, मैंने कहा था पहले ये मिलेंगे मोदी जी से, फिर मिलेंगे शी जिनपिंग से, क्योंकि ये पहले मोदी जी से मिलेंगे, उसके बाद जो तय होगा अकॉर्डिंगली शी जिनपिंग से मिलेंगे। ठीक है जी, पहले डीलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स की बात होगी। जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसमें हमें फ्री एक्सेस चाहिए। जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी थी बाइडेन की, जिसपे हम पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था, वो स्क्रैप कर दिया ट्रंप ने। हमें कह दिया जो पहले 20 कंट्री है जहां अनलिमिटेड एक्सेस है, इंक्लूडिंग जीपीयू का पावर और नंबर ऑफ जीपीयूज, हमें उसमें डालिए। तीसरी बात है हमें डिफेंस में कॉपरेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए। पांचवी बात है हमें चाहिए आपसे 5th 6th जनरेशन इंजन। छठी चीज है जो आपका 7th जनरेशन आप प्लेन बना रहे हो, हमें उस प्रोग्राम में शामिल कीजिए। आठवीं चीज है कि जो आपके पास जो छोटे वाले रिएक्टर है जो एयरक्राफ्ट कैरियर में लगते हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर को फिर एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, जिसकी एंडोरेंस बहुत बढ़ती है, हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए। हमें आपके साथ ज्वाइंटली बात करनी है कि F-35 की, F-22 की और F-16 वाइपर की, क्योंकि आप बैंगलोर का एयर शो देखेंगे 22 भी था, 35 भी था और वाइपर भी था, पर हम कितनी कीमत नहीं देंगे। हमें आपसे बात करती है अनमैन्ड एरियल ड्रोन्स की, और MQ-9 का जो नया वर्जन आया है हमें उसकी बात करनी है। तो हमारे पास करने को बहुत, और कुछ हरक्यूलिस भी 3-4 हम और ले रहे हैं। और हमें जो हमारा और भी जो मल्टी मॉडल एयरक्राफ्ट है, मल्टी मोड कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो एयरक्राफ्ट चाहिए था, वो भी हमें और चाहिए। और मैं आपको याद दिला दूं संजय सर, $22 बिलियन का बजट पिछले 2.5 साल से एलोकेटेड है 105 या 110 जहाजों के लिए, जो अभी हमने लिए नहीं है। तो हमारे पास तो करने को बहुत कुछ है। उसके अलावा डाटा सेंटर की बात करें, उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, उसके ऊपर बैंकिंग की बात करें, अब उसके ऊपर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को भारत लाने की बात करें। उसके अलावा एक पेन पॉइंट भी है। पेन पॉइंट ये है कि 18,000 इमिग्रेंट्स की तो बात हो रही है, एस्टिमेट है 2.4 मिलियन, तो सर 2.4 लाख है टोटल। अब ये प्योर रिसर्च कहता है अगर टोटल नंबर ही 7.25 लाख तक भी हो सकता है। उस प्रकरण को हम कैसे सेटल करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे,
और मोदी जी और ट्रंप में एक कॉमन बात है जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट आज ऑफिशियली कह चुका है कि ये दोनों मानते हैं चाइना और रेडिकल इस्लाम आर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द वर्ल्ड विच इंक्लूड्स अमेरिका एंड इंडिया। यह एक कॉमन सिनर्जी। अब हाउडी मोदी की बात करें, आप नमस्ते ट्रंप की बात करें, और ट्रंप साहब ऑलरेडी कह गए भाई जो क्वाड का समिट होगा हम यहाँ आएंगे। देखिए क्वाड का भी मिलिट्री चार्टर लिखने का समय आ गया है। तो ये सारे 10, 15, 20 चीजें एजेंडा पे हैं और मैं मानता हूं ट्रेड या टैरिफ कोई बड़ी बात नहीं। आप क्यों बोलेंगे संजय सर? देखिए अभी मोदी जी निकले हैं फ्रांस से। अब फ्रांस से जब वो निकले, जबकि कल वैंस के बेटों का बर्थडे भी मनाया था, उसके बेटे का नाम है विवेक, उनके साथ फ्रांस में बर्थडे भी उन्होंने बड़ा ट्वीट लिखा जी आई एम वेरी ग्रेटफुल प्राइम मिनिस्टर मोदी आए और हमारा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया और वी आर वेरी ग्रेटफुल एज अ फैमिली। तो हम बातें भी हुई, जाहिर सी बात है। अब जब मोदी जी गए फ्रांस से उड़ के सर यूएस, मैं एमईए की साइट ट्रैक कर रहा था। एमईए की साइट क्या बताती? एमईए की साइट जायसवाल साहब ने लिखा है एमओयू ऑन दिस, एमओयू ऑन दिस, एमओयू ऑन दिस, एमओयू ऑन दिस। पर अगर आप उससे पहले देखें, खबरें थी कि $20 बिलियन की कम से कम मोदी जी डीले साइन कराएंगे मैक्रोन के साथ। हुआ ये है कि एमओयू तो कराए पर पैसा कमिट नहीं कराए। अब देखिए 20 बिलियन की जो हवा है, 20 बिलियन तो मोदी जी की जेब में है, 20 बिलियन यहाँ है। तो कहते हैं बोलो भैया ट्रंप साहब तुम तो 32 बिलियन की बात करें, मेरे तो जेबों में 40 बिलियन है, बताओ। अब मैं 40 बिलियन खर्च करने को तैयार हूं, तुम्हारा ट्रेड जो हमारे सरप्लस है उसे ठीक करूंगा, पर चाइना, रेडिकल इस्लाम, पाकिस्तान और जो मेरे अन्य थ्रेट्स हैं और जो मुझे जियोपॉलिटिक्स में एक्सेस चाहिए और जो मुझे हाई स्टेट चाहिए, उसके लिए तुम मेरे लिए क्या क्या टेबल पे लाओगे? क्योंकि तुम्हारी समस्या तो सिंपल ही है ना ट्रंप साहब। ट्रंप साहब का कहना है कि देखो जी अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर है संजय सर, 3 ट्रिलियन इंपोर्ट करता है दुनिया से, और जो एक्सपोर्ट करता है केवल 2 ट्रिलियन करता है। ट्रंप कहता है मेरा 1 ट्रिलियन का डिफिसिट है, मुझे पूरा करके दो, इसीलिए हर एक को डंडा कर रहा है। कह रहा हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, आप हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, और डिफेंस कोई हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं, 600-700 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व पड़ा है, इकोनॉमी परमात्मा की कृपा से बड़ी अच्छी चल रही है। साहब आप बताओ क्या क्या दोगे हमें, और ये जो डीलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स करनी है चाइना में, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, इसको इसके परिप्रेक्ष्य में क्या दोगे? और थोड़ा बैकग्राउंड में जाए, जो पहले ये डेमोक्रेट्स ने दुकान खोल रखी थी यूएस एड के साथ मिलके, अब देखिए जो माइक बेंस ने खुलासा किया है कि भाई इन्होंने तो मोदी को और भाजपा को गद्दी से हटाने के लिए पूरी साजिश की, पूरा षड्यंत्र रचा गया, पूरा ये जो है आपका अटलांटिक काउंसिल, ऐसे एनजीओस तैयार किए गए जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाते थे। कैंपेन ही नहीं सर, आप देखिए आज हम जयपुर डायलॉग पे वीडियो बनाते थे, पहले हमारा कंटेंट संजय सर कितना अच्छा, एक लिमिट के बाद ये रुक जाता था, और कुछ उल्टे सीधे लोग हैं जो मैं तो जिनको मैं छोड़ गैंग बोलूंगा, उनके वीडियो लाखों में चले जाते थे। अब जर्मन शेफर्ड के वीडियो करोड़ों में चले जाते। क्यों चले जाते? इन लोगों को प्रमोट किया जाता था। हम लोग राष्ट्रवादी हैं, भाजपा की, हिंदू और भारत की बात करते, हम पे सेंसरशिप लगाई गई। हर 4 बिग टेक की कंपनियों को बोला गया हम पे सेंसरशिप लगाओ, इन्हें आगे बढ़ने नहीं देना है। और मोदी जी को क्या बोले यार ये कौन सा व्यक्ति है, नेशनलिस्ट, अथॉरिटेरियन। तो मोदी जी का नेशनलिस्ट होना इनको तकलीफ है, मोदी जी का अथॉरिटेरियन होना इनको तकलीफ है, मोदी जी के टफ डिसीजंस लेना इनको तकलीफ है, क्योंकि इन्हें तो कोएलिशन धर्मा वाले पसंद है, इन्हें तो कोएलिशन पॉलिटिक्स वाले पसंद है, इन्हें तो सोरोस के रिश्तेदार पसंद है, इन्हें तो कौतरोजी के साथ जिसकी रिश्तेदारी वो पसंद है। अब यहां एक और इन्होंने खुलासा किया कि हम और आप जैसे और हमारे जैसे लोगों पे संजय सर प्रोफाइलिंग लगाई गई है कि संजय दीक्षित जी इतने से ज्यादा ट्विटर पे नहीं बढ़ सकते, सुमित पीर इससे ज्यादा ट्विटर पे नहीं बढ़ सकता। मेरे 13,000 फॉलोवर्स हैं, 3 यूट्यूब पे शो, 3 टीवी पे शो में रोज करता हूँ, लाखों लोग मुझे रोज देखते हैं, पर फॉलोअर मेरे ट्विटर पे 13,000 है, वो बढ़ नहीं रहे, कई साल से नहीं बढ़ रहे। क्यों? एक लिमिट लगा रखी, बांध रखा भाई, इससे आगे नहीं बढ़ाना इसको। अगर आप देखिए आप और हम पे जो पीछे उन्होंने मतलब हमें तंग किया है, हमारे चैनल्स को तंग किया है, हमारे आजीविका को तंग किया, किस लिए तंग किया? क्योंकि राष्ट्र की बात करते हैं। अगर ये मोदी जी पे सेंसरशिप लगा सकते हैं, और माइक तो यहां तक कहते हैं, माइक कहते हैं 2019 के आसपास स्टेट डिपार्टमेंट ट्रंप को बॉस ही नहीं मानता था, स्टेट डिपार्टमेंट ट्रंप की कोई बात ही नहीं सुनता था, स्टेटमेंट कहता था तू कौन? क्यों? कारण क्या है? अब ये जो फॉरेन कॉरप्ट पॉलिसीज एक्ट इनके पास था, और इनके पास यूएस एड के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स थे। अब इसी कारण अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने सर जैक सुलिवन, एंथनी ब्लिंकन और जो बाइडेन तीनों की सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दी। मतलब इतनी जल्दी अमेरिका के इतिहास में ही नहीं हुआ, इतने बड़े अधिकारियों का सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया गया, कि ट्रंप को पता ये कहां मिले थे। और इन्होंने यही सिस्टम चला। एक और संस्था जो आप आज मुझे कह रहे थे, जिन्होंने सर
40,000 या कुछ रिपोर्टर तैयार किए, फैक्ट चेकर तैयार किए, प्रोपेगेंडा चलाने का काम किया। 2019 में व्हाट्सएप पे प्रतिबंध लग गया, इतने फॉरवर्ड नहीं लगा सकते, इतनी चीजें आगे नहीं कर सकते। ये सब की गई कि 2019 में मोदी जी को आने ना दिया जाए, और आगे 2024 में तो इन्होंने पूरी जी जान लगा दी कि मोदी को नहीं आने देना। वास्तविकता यह है संजय सर, डीप स्टेट कहां खत्म होता और डेमोक्रेट कहां शुरू होते, इस खुलासे के बाद समझ ही नहीं आता।